हर्ष बोल। बीसीसी क्लास नहीं जा रहा? बहुत अच्छी वीडियो बनी है आपकी सारी भाई ब्रांची का आरएस में 3:15 बजे तक क्लास होगा, फिर चलेंगे ऑफलाइन। ठीक है तो बोल भी ले। अच्छा, जैसे ये खुल जाएगा ना 1-2 दिन में, आज मुझे उम्मीद है स्कूल से अलाउ हो जाएंगे पोल्यूशन के चक्कर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? Good afternoon, sir. With who is Ravi sitting? सर रवि नहीं आया आज से। Ravi is not there today. क्या बात है, रवि कहाँ गया भाई? सर आज उसको अपने घर में एंट्री मिल गई सर। ओके, चलिए। सर आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। सर अच्छे होते तो सर हमें ऑफलाइन बुला देते। ओके, उसके लिए मुझे अपनी चेयर बदलनी पड़ेगी, मुझे केजरीवाल वाली चेयर लेनी पड़ेगी। सर आपको वोट करेंगे सर। हाँ, अभी तो वोटिंग राइट्स ही नहीं है तुम्हारे, तुम क्या वोट करोगे? अगले साल से। ओके सर अभी सीएम इलेक्शन भी तो नहीं आया। चलिए, कल क्वेश्चंस की हमने स्टार्ट करना अच्छे लेवल के। अभी 1-2 स्टूडेंट आए नहीं है जो रेगुलर आते हैं, प्रियांशु, क्रिश, मनीषा। तब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और जो मेनली एग्जाम्स में, मेंस में और एडवांस में आते हैं। तब तक बच्चे नहीं आते, तब तक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। a² - x², अगर ऐसी टर्म आपके पास आ जाए, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कल हम साइन इनवर्स में कर रहे थे, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 - x अंडर रूट, ऐसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करना है। और ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। और क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं? ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आसान हो जाए? a को तो नहीं कर सकते सर कॉस या साइन कर देंगे। वेरी गुड। a को नहीं कर सकते क्योंकि a इज कांस्टेंट। सो हियर वी पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा और a cos थीटा। ऐसा क्यों हर्ष, ये भी बता सकते हैं? सर ए कॉमन लेके सर प्रॉपर्टी बन जाएगी सर इसकी। हाँ, इसमें से ए कॉमन लेंगे सर, फिर प्रॉपर्टी बन जाएगी 1 - sin² x सर थीटा, सॉरी, तो उससे आंसर आ जाएगा। सर रूट a² बचेगा सर। रूट a² नहीं बचेगा, 1 - sin² थीटा cos² थीटा। तो a यस सर, ए सर ए रूट a²। तो उससे क्या है कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड इज a² + x²। सर tan² और cos²। ओके, और लोग सोचिए। a tan और a cos। करेक्ट है सर। क्योंकि अब क्या है, 1 + tan² थीटा का हमारा एक आइडेंटिटी होती है, sec² थीटा। या फिर इसको a
कॉट 1 माइनस सेक्स स्क्वायर इसके हिसाब से हम रखते हैं, जहां पर प्लस दिख रहा है टेन थीटा या कॉट थीटा रख दिया, जहां पे 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ए सेक थीटा और ए कोसेक सर थीटा। cosec थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 की बात आ गई, तो ए सेक थीटा वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। सर a tan थीटा रख देंगे। ये टेन थीटा यस सर। बात नहीं बनेगी, कोई तो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जहां पर x प्लस में भी जाए और माइनस में भी जाए। सर a tan थीटा ही लग रहा है। अगर x को आपने a tan थीटा रखा, क्या फायदा हुआ? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सर एक फॉर्मूला होता है सर tan का, π/4 + x। मान लिया फार्मूला होता है π/4 प्लस थीटा, फिर वो अंडर रूट में रह गया ना हर्ष, अंदर बन गया 10π/4 प्लस, यस सर यस सर। बाहर तो अंडर रूट रह गया, कैंसिल नहीं हुआ। और सोचे, कल किए थे ऐसे क्वेश्चन हमने। सर एक सर cos एब्सेंट। थीटा a cos 2 थीटा करेक्ट। cos थीटा या 2 थीटा भी। जरूरी है, क्योंकि अगर खाली cos 2 थीटा लिखा तो a अलग से रह जाएगा, ठीक है। a cos 2 थीटा रखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और दोनों स्क्वायर में आते हैं, cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, सर let me see if you can tell this one. a minus x x minus b. This is good one. दो फॉर्म होते हैं इसकी, a माइनस एक्स एक्स माइनस बी, और a माइनस एक्स a और b दोनों आ गई मल्टीप्लाई में। पहले या तो सिर्फ a चल रहा था, अब यहाँ पर a और b दोनों है, तो दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। x will be a cos square theta plus b sin square theta। रख के देखिए बात बन रही है क्या? रखिए इधर, a माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस
b sin square theta. Denominator we have a cos square theta plus b sin square theta minus 1. 1 माइनस cos square theta क्या हो गया? sin square theta. ठीक है, तो ये आ गया a sin square theta माइनस b sin square theta. नीचे क्या हो गया? b sin square theta cos square theta minus 1. हमने क्या किया नीचे? x माइनस b ना, a cos square theta, ये माइनस b है, तो b कॉमन लेके sin square theta minus 1 क्या आएगा? माइनस cos square theta. तो ये आ गया a cos square theta माइनस b cos square theta. a माइनस b समझ रहे? sin स्क्वायर थीटा ऊपर से लीजिए, ये रह गया अंदर tan स्क्वायर थीटा. तो हमारा यस सर. डिफरेंशिएशन आसान हो गया. हमारा पर्पस है कुछ ऐसा रखा जाए x का वैल्यू जिससे हमारा डिफरेंशिएशन आसान हो जाए. लिख लीजिए ये, देन विल गिव क्वेश्चन ऑन दिस. सर ये tan स्क्वायर थीटा कैसा है? tan स्क्वायर थीटा कैसे आया? sin स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर cos ओके सर. कैंसल. ठीक है ना अशोक? जी Can I erase? Everybody done? Sir, wait a minute. Done, sir. क्वेश्चन करते हैं. y is equal to सर स्क्रीन ब्लर है. अभी आ जाएगी, ठीक हो जाएगी. ठीक होगा. माइनस a माइनस b tan इनवर्स a माइनस x अपॉन x माइनस b. फाइंड dy अपॉन dx.
सर रूट्स को सर स्क्वायर से डायरेक्ट काट देंगे ना सर। अगर बन रहा है ऐसा तो काट देंगे। ये आएगा टेन थीटा के इक्वल। सर tan इनवर्स से tan थीटा सर छूट जाएगा। हाँ, अगर कुछ नहीं किया दिया हुआ है तो वी विल कैंसिल। तो अगर सर आगे सर। तो हम लोग नहीं कट करेंगे। सर आगे। आ गया? और किसी का? अशोक बताइए क्या आया है? ये चीज तो अभी निकाली थी। सर दोनों में सर tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे सर, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, ये अभी निकाला था और इसमें भी मैंने आपको बताया था। सर ये भी सेम ही है सर, अंडर रूट tan स्क्वायर ए थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है। ये आएगा क्या सॉल्व करने के बाद? कॉस टू थीटा कॉमन आएगा ना, ए माइनस बी। अशोक देख लेना, मेरे आइडिया से लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है दोनों जगह, विच इज कॉस टू थीटा। ठीक है या गलत है? सर a माइनस एक्स और x माइनस बी सर अंडर रूट a माइनस एक्स और x माइनस बी इक्वल होते हैं ना सर, तो उसकी जगह भी कर सकते हैं सर tan स्क्वायर थीटा पे, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। चलो देख लेता हूं क्या आएगा। ए माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम? a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस एक्स, ए माइनस ये आ गया ए
माइनस सर cos स्क्वायर थीटा आ जाए। cos स्क्वायर थीटा कॉमन, a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन आ जाएगा a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का अंडर रूट है a माइनस बी का स्क्वायर, ये बाहर आ गया, a माइनस बी साइन थीटा कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, तो a माइनस बी साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी, पूरे से a माइनस बी कॉमन आएगा, a माइनस बी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, ये टेन थीटा ही आया ना, तो सिर्फ थीटा रह गया, कुछ गड़बड़ करिए यहाँ पर या सही आया, इसने निकाला है। सर आपने सर प्रॉपर्टी लिखा थी ना, तो सर उसमें अंडर रूट a माइनस एक्स और x माइनस बी और अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन x माइनस बी का प्रूफ करके सर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा लाया था ना सर आपने पिछली बार। ठीक है, ये इधर से कैंसिल हो गया, थीटा रह गया, ये इधर क्या है y है, अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a माइनस बी साइन 2 थीटा का क्या आएगा, साइन का आएगा कॉस और 2 थीटा का 2 बाई 2 माइनस थीटा का 1, a माइनस बी 2 से 2 कैंसल इनटू, कोई बता सकता है डी थीटा बाई डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लीजिए, a साइन स्क्वायर थीटा का आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा, क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज a माइनस बी साइन 2 थीटा, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इंटू 1 अपॉन a माइनस बी साइन 2 थीटा, ठीक है। यहां से a माइनस बी कॉमन, cos 2 थीटा माइनस 1 क्या होता है गाइस, नीचे से a माइनस बी साइन 2 थीटा कैंसल, cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin square theta, so this will be minus 2 sin square theta, in denominator we have 2 sin theta cos theta, 2 से 2 cancel, sin से sin cancel, answer is minus
टेन थीटा, ठीक है। तो कहीं एक माइनस हमने मिस किया है लिखने में, dy/dx टेन थीटा आना चाहिए, हमारा माइनस आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हुई है माइनस की? a माइनस बी sin theta cos theta sin theta, this is fine. A cos theta minus b, this is 2 sin theta cos theta। कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रही है, बट कुछ तो हुआ है तभी आ रहा है ऐसा। cos theta sin theta, आंसर दोबारा चेक करता हूँ, माइनस तो नहीं है, प्लस है। इधर हमने b cos theta sin theta, ठीक है। कहाँ गड़बड़ है? कैन यू फाइंड आउट गाइस, कहीं पे माइनस की गड़बड़ है? It should be minus tan theta. Anyways, is the concept clear? Substitution के ऊपर चलें आगे। अशोक, हर्ष, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, लंबा सब्स्टिट्यूशन है। ये फोकस क्यों चला जाता है बार बार? 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस 1 माइनस वाई पावर 6 is a times x cube minus y cube. Prove that dy upon dx is equal to x square upon y square 1 minus 6 upon 1 minus x power 6. सर Yes. सर साइन की पावर 1/3 रख सकते हैं सर, साइन और कॉस की पावर 1/3। Yes, yes, yes. पावर 1/3 ही लिखना पड़ेगा। x पावर क्यूब इज साइन स्क्वायर, क्योंकि उसके अलावा कोई हिसाब नहीं बनता हमारे पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर आना चाहिए।
गाइस मुझे कराना हो बता दीजिए। सर 1 मिनट सर ट्राई कर रहे हैं। सर हम पुट कर रहे हैं तो सर इसमें cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा आ रहा है, तो सर dy बाई dx कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से, साइन एक्स प्लस साइन वाई या कोस एक्स प्लस कोस वाई। एक्स क्यूब को क्या रखें? x को रख दीजिए सर sin की पावर 1/3 थीटा। साइन लिख लो, कॉस लिखो, चलो साइन लिख लेते हैं। दैट मीन्स एक्स क्यूब इज साइन थीटा, करेक्ट? नो, वाई क्यूब इज कॉस थीटा। ओके अशोक। जी सर। माइनस एक्स पावर 6 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। सर cos थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा प्लस sin थीटा a sin थीटा प्लस माइनस cos थीटा, a sin थीटा माइनस cos थीटा। सर बस डेरिवेटिव करना है ना? हाँ, इसको नीचे ले आइए। ये क्या होगा? कॉस थीटा कोई फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये बन रहा है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर है माइनस को इधर ले आइए, माइनस ए इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। टेन इनवर्स ऑफ ए इज पाई बाय 4 माइनस थीटा। सर ये जो आपका cos थीटा प्लस sin थीटा है सर, इसमें वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते सर y क्यूब बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सर यही पे कर दीजिए ना, फिर उसका डेरिवेटिव कर देंगे। कॉस थीटा का वैल्यू था, अगर मैं इस तरीके से जाता हूं, मैं जस्ट चेक कर रहा था, इस तरीके से जाता हूं तो ये आंसर थीटा में आएगा और यहाँ पर हमारा एक्स वाई नहीं रखा, तो ये सॉल्व करने के बाद फिर से यही वैल्यू पुट कर देते हैं। सो पाई बाय 4 प्लस थीटा नहीं आएगा सर? 4 माइनस थीटा आएगा। अगर मैं cos थीटा की वापस वैल्यू पुट कर दूं, क्या थी cos थीटा की वैल्यू? y क्यूब। cos सर y क्यूब। यस सर, वाई क्यूब। y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज a इंटू x क्यूब माइनस y क्यूब। यहीं से dy बाई डी एक्स निकालें तो लंबा पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो हमने कर लिया इसको खोल के।
1 माइनस थीटा, थीटा की टर्म्स में अगर आएगा तो हमें फायदा है, निकलेगा इधर से भी बट लंबा बनेगा। 3y³ माइनस 3y² माइनस 3ay² dy by dx is equal to a times 3x² माइनस ये 3y² प्लस 3ay² आएगा ना सर? ये इधर आ गया प्लस, वो उधर गया 3x² हो गया, ये हो गया 3x² इंटू a माइनस 1, तो dy बाई dx क्या आया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, x² इंटू a माइनस 1 अपॉन y² इंटू a प्लस 1। ठीक है गाइस, अब a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखें? मैंने थोड़ा लंबे तरीके से कर दिया क्वेश्चन। a का वैल्यू a की वैल्यू हमें निकालनी है y और x में। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, दोनों तरफ -1 किया। सर ये कौन सा फंडा है? कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं बताया मैंने, बताया ना? चलो दोनों तरफ -1 कर दिया, ठीक है, इधर भी -1 इधर भी -1, सो ये -1 ये हो जाएगा -1 किया तो -x³ प्लस y³ और a प्लस 1 किया तो इसके डिवाइड में कर रहा हूँ, x³ माइनस y³ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस y6 प्लस x³ माइनस y³। ये -1 अपॉन a प्लस 1 की वैल्यू है। क्या इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? a³ प्लस b³ (1 माइनस y6 अपॉन 1 माइनस y6) सर 5 मिनट दीजिए सर, ट्राई करके देखते हैं। लिख तो सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगेगा इस सोचने में। क्या हम थीटा में ही कुछ और कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन जब हमने किया तो यहीं पर आंसर निकलना चाहिए। सर x² सर by इसको y² अलग को भी सर
सर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर में भी सर थीटा पुट कर देंगे ना, तो सर उससे भी थीटा की टर्म्स में आ जाएगा वो dy बाय dx को जो प्रूव करना है सर उसमें। जी सर। नहीं, हम लोग सीधा जा रहे हैं ना। सर इसको अलग अलग डेरिवेटिव नहीं कर सकते, जैसे यूवी मेथड से अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के? कर सकते हैं, मुश्किल पड़ेगा। पॉइंट ये है कि अपने को सिंपल करना है, वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने मेथड लगाया, यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर आकर थोड़ा क्वेश्चन उलझ गया। ये फॉर्म और ये फॉर्म है तो सेम, कैसे इसको सोचें? इसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है? ये दिस इज एक्स क्यूब का स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब, वाई क्यूब स्क्वायर, दिस इज वाई क्यूब। इसमें से फैक्टर लेना, कॉमन लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही इसका आसानी से क्वेश्चन निकलेगा। गलत नहीं है मेथड, बट इस पॉइंट पर आकर और सोचना पड़ा। मैं एक बार फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ तक आपने लिख लिया, मैं भी घर पे इसको ट्राई करूंगा। मैंने कभी इस मेथड से ट्राई नहीं किया इसको। सर होमवर्क दे दीजिए। आई विल ऑलवेज ट्राई इट थ्रू थीटा ओनली। यहाँ से फिर से इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे थीटा से। देखो, अगर हमारा यहाँ से आंसर नहीं निकल रहा है तो हमें सब्स्टिट्यूशन भी चेंज करना पड़ेगा गाइस। क्या सब्स्टिट्यूशन चेंज करें? क्या जरूरी है हम दोनों जगह साइन लिखें? नई बात बन रही है हमारी। नो सर। को चेंज करके क्या दोनों जगह कॉस करके देखें? एक्स क्यूब को लिखा कॉस लेट्स से पी, वाई क्यूब को लिखा कॉस क्यू। हम दोनों जगह थीटा भी तो नहीं रख सकते ना। जरूरी नहीं कि वाई और एक्स को हम ऐसे रिलेट कर पाए, कॉस थीटा साइन थीटा। वो कब रख सकते थे कॉस थीटा और साइन थीटा? जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। जब ये गिवन होता है एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज 1। समझ रहे? हमने कॉस थीटा साइन थीटा लिख लिया, क्या ये गिवन है? नहीं गिवन है। गॉट इट, वेयर इज द मिस्टेक? 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी, इधर क्या आ गया? साइन पी प्लस साइन क्यूब। अशोक, समझ में आया क्या गड़बड़ हुई सब्स्टिट्यूशन में? जी सर। मैंने ध्यान नहीं दिया, उससे उसी स्टेप पर मेरे को ध्यान देना चाहिए था। कॉस पी माइनस कॉस क्यू। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by cos c minus d by 2 cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। नहीं सर, साइन कॉस में क्या होता है? माइनस में q माइनस पी बाई 2, ठीक है ना? साइन t प्लस क्यू से कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो a का वैल्यू आ गया 1 बाई ए। इसको इधर ले आते हैं, 10 में बन जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस ऑफ 10 q माइनस और p/2 सर। p बाई 2 सर q minus p क्यों किया सर? प्लस आएगा। q माइनस पी क्यू किया, कॉस सी माइनस कॉस डी, पता क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। आप कॉस के अंदर आप माइनस लिखें या प्लस लिखें, फर्क नहीं पड़ता। p माइनस क्यू एंड q माइनस पी आर वन एंड सेम थिंग। सो हमारा वैल्यू आ गया 10 ऑफ q माइनस पी बाई 2 इज 1 बाई a। 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई a इज इक्वल टू q माइनस पी। अब हमें q का वैल्यू रखना पड़ेगा। q क्या है?
cos सर cos inverse y cube. y cube minus p is सर वर्स cos inverse p. x cube। एक और चीज देखने की है कि आंसर में 1 माइनस वाई सिक्स 1 माइनस वाई एक्स सिक्स है, मतलब x का cos का डेरिवेटिव जब लेंगे या साइन का लेंगे तभी बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो दोनों को साइन लो या दोनों को cos लो। अब इसका डेरिवेटिव करिए, tan इनवर्स 1 बाय a का डेरिवेटिव 0, इधर चला गया 0, cos इनवर्स का 1 अपॉन 1 माइनस वाई पावर 6 वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, और माइनस भी आता है इसमें, cos इनवर्स x क्यूब का माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x6 इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ, y स्क्वायर x स्क्वायर सब कुछ आ गया। सो हिट एंड ट्रायल से हमने समझा क्वेश्चन को, लेकिन एक अप्रोच और मिली कि दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहिए था, ना कि cos थीटा और sin थीटा की। और दोनों को cos p या sin p लिखना जरूरी क्यों है? मान लीजिए y क्यूब को हम sin q ले लेते, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, y क्यूब इज sin q, तो फॉर्मूला नहीं बनेगा sin a प्लस sin b का फॉर्मूला है, sin c प्लस cos d का नहीं है। समझ रहे हैं आप? sin c प्लस sin d का है, बट sin c प्लस cos d का फॉर्मूला नहीं है। सर एक बार और बता दो सर, कैसे पता लगे सर कि दोनों ही सेम डालने हैं सर इसमें x और y में सर वैल्यू? यहाँ पर sin p sin q आया हर्ष, यस सर। आपके पास 4 फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में 11th में। नहीं सर, उधर साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1 नहीं देगा, इसलिए सर दोनों को सेम लेना पड़ेगा। sin c प्लस sin d का था, sin c माइनस sin d, यस सर। cos c प्लस cos d Plus का था, cos d. cos c माइनस cos d का था। मान यस सर। यस सर। ये चीज तो आपको क्लियर है कि x क्यूब की टर्म्स में cos p या sin p लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं y क्यूब को sin q ले लेता, तो इधर फॉर्मूला क्या बनता, 1 माइनस cos स्क्वायर p, ये तो sin p आ जाता, और ये क्या आ जाता हर्ष, sin q की जगह क्या आ जाता, 1 माइनस sin सर cos आया था सर, cos आया था सर। cos आ जाता ना, और Yes, sir. क्या हो जाता a इंटू cos p माइनस sin q। क्या आपके पास इनका डायरेक्ट फॉर्मूला है sin c प्लस cos d का? नो सर। नहीं है, हमारे पास यही फॉर्मूले हैं, इसलिए ये आइडिया लगा कि दोनों सेम होने चाहिए। ओके सर, थैंक यू। तो आपने सर शुरू में तो बोलता है इनको इक्वल टू 1 नहीं दे रखा स्क्वायर करके सर, मैं वो प्रॉपर्टी, तो इसलिए हमने नहीं लिया। दोबारा बोलिए सर आपने बोला था सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 देते हैं तो सर तभी लेते हैं दोनों एंगल सेपरेट करके, वरना सर सिंगल लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब जब ये और देख लीजिए, इनिशियली हमने क्या लिया, एक्स क्यूब को साइन थीटा ले लिया और वाई क्यूब को कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज 1। क्या गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। और दूसरा मतलब क्या हुआ, y पावर 6 इज 1 माइनस x पावर 6 हो गया, एंड 1 माइनस y पावर 6 सर x हो जाएगा, x पावर 6। तो ये हो गया आपका y पावर 3, करेक्ट। ये हो गया x पावर 3। तो अगर ये गिवन होता ना तो हम लोग ले सकते थे। समझ गया। ओके सर। अब आप a को कुछ भी वैल्यू पुट करिए, क्या दोनों तरफ साइड इक्वल हो सकती हैं? एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है,
नहीं हो सकती, माइनस कर लेंगे तो ये वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, उधर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब है। सर वो स्क्रीन से बाहर हो गया सर। हाँ, वाई एक्स में से कोई तो जीरो होना पड़ेगा, वाई को जीरो होना पड़ेगा। ट्रू तो हो जाएगा बट वाई को जीरो होना पड़ेगा, और वाई जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जब हो जाए लिख लीजिए तो बता देना, इरेज कर दूंगा। गाइस चलें आगे। यस सर। यस सर चलिए। एक आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं। d2x अपॉन dy2 इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए हुए हैं, d2y अपॉन dx2। सर स्क्रीन ब्लर हो गया सर, ऑटो फोकस ऑन है आपका। कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूं बीच में लिखने के बाद। d2y अपॉन dx2, एक बार ऑप्शन लिख दूं फिर आ रहा हूं मैं बीच में। dy बाई dx पावर माइनस, माइनस d2y अपॉन dx2 dy अपॉन dx पावर माइनस 2 d माइनस d2y अपॉन dx2 इंटू dy बाई dx पावर माइनस 2। ले लीजिए, हम इन द सेंटर, ठीक हो गया। d2x बाई dy2 को किस और फॉर्म में लिख सकते हैं?
क्वेश्चन लिख लिया ना? सर एक मिनट, ब्लर हो रहा है बार बार। सर सी ऑप्शन सी ऑप्शन ए सर। शबाना अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा बेटे, ऐसे नहीं निकलेगा ये। ऐसे बता देता हूँ, सी ऑप्शंस है भी ठीक भी नहीं है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर, ब्लर हो गया स्क्रीन। इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन लिख लो ना एक बार। सर d2y का मतलब सर d स्क्वायर y हो सकता है ना सर? D2y ही बोलते हैं इसको, डी स्क्वायर नहीं बोलते। गाइस देखें कैसे होगा, आइडिया लग रहा है? dy बाई dx को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन dx बाई dy, कोई फर्क नहीं पड़ता राइट? तो ये, यस सर। और अभी आपने देखा dy बाई डी थीटा को कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन डी थीटा। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। d2x
अपॉन dy2 का मतलब क्या है? दिस इज d बाई dy ऑफ, क्या आएगा अंदर? सर dx by dy। वेरी गुड, dx अपॉन dy, यही मतलब होता है d2x अपॉन dy2। अब अपने को आंसर किस में चाहिए? d2y अपॉन dx2, मतलब हमें कुछ यहां पर चेंज करना पड़ेगा इसकी फॉर्म में। क्या चेंज कर सकते हैं? अपने को आंसर में dy बाई dx दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? dx बाई dy। dy कैसे लिख सकता हूं? d बाई dy अपॉन ऑफ dy अपॉन dx का पावर 1 -1। फिर ऑप्शन में क्या दिख रहा है? dx2 दिख रहा है, इधर क्या है? dy दिख रहा है। तो क्या करें? ये भी चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं? सर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर रहे हैं। मैंने dy की जगह dx रख दिया और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। रख सकता हूं मैं ऐसे, अभी ऊपर देखा d यस थीटा सर, यस सर, यस सर। dx कर दिया। क्लियर है गाइस अभी तक? नाउ देखो, ये सब चीज हम आंसर देख के कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आंसर का डिफरेंट फॉर्मेट होगा तो अलग तरीके से चलेगा। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, -1 आगे आएगा, dy अपॉन dx की पावर कितनी हो गई? -2। उसके बाद क्या होगा गाइस? उसके बाद होगा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, वो क्या होगा? पहले पावर आगे आई, फिर अंदर वाले का सर डेरिवेटिव होगा सर, हाँ बताइए क्या अपॉन में आएगा? dx स्क्वायर अपॉन में फिर सर dx। बेटे d2y, d ऑफ dy, d2y अपॉन dx2, स्क्वायर नहीं बोलते इसको, dx2 बोलते हैं। अब क्या dx बाई dy की टर्म है? नहीं है, तो dx बाई dy को क्या लिख सकते हैं हम? dy बाई dx पावर -1, ठीक है? पावर -2 एंड -1 इज -3, इंटू d2y अपॉन dx2। कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन डी। सर एक बार सेकंड लास्ट लाइन से समझा दो सर। dy ऑफ dy अपॉन dx का पावर -1, यहां तक तो समझ में आया आपको? यस सर। अब सर इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या किया हमने? हमें आंसर में dy बाई dx की पावर दिख रही है, वहां से तो हमने ये आइडिया लगाया dy बाई dx में कन्वर्ट किया। फिर दूसरा आंसर में क्या दिख रहा है? d2y अपॉन dx2 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर dy ही रहने दूं तो ये तो d2y अपॉन dy बाई dx आ जाएगा। यस सर। भाई d बाई dy ऑफ dy dx, इसका मतलब क्या हुआ? d इंटू डी इज d2y, नीचे दोनों अलग अलग हैं dx dy, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसलिए हमने क्या करना पड़ा? dy हटा के dx लिखना पड़ा। सर वो dy dx की पावर -1 लिखा है हाँ सर ऊपर में सर। पावर -1 तो है ही, इस y को हटा के मैंने x लिख दिया। अगर मैं अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकता, इधर dx लिखा तो dx से सर मल्टीप्लाई भी होगा।
मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसी के लिए मैंने एग्जांपल दिया। अगर आपने dx लिखा, डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी करें, और ये वाला जो dy है ये इधर आ गया, एग्जैक्टली लाइक दिस d थीटा। अब देखिए डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, ये चीज तो अलग है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है dx बाई dy। इधर डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, पहले पावर आगे आएगी -1 और dy बाई dx की पावर -2। यस सर। सर दोबारा डिफरेंशिएशन क्यों किया सर आपने? ये तो d2y/dx² का भी फॉर्म है ना सर। तो भाई दो बार क्यों नहीं डिफरेंशिएशन हो सकता, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या होता है, डबल डेरिवेटिव, d2y/dx²। स्क्वायर नहीं बोलते अशोक, dx2। तो यहाँ पे dy बाई dx और dy बाई dx का पावर -1 है, तो पहले तो -1 आगे आएगा सर। सर वो तो आएगा सर, लेकिन ये तो सर ऑलरेडी है ना सर d2y/dx2 की फॉर्म में सर, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना सर नहीं बनता ना। दोबारा बोलिए। सर ऊपर देखिए सर, थर्ड स्टेप में सर, वो सर आपने d2y/dx2 से तो लिखा है सर ये सब, तो सर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्यों किया सर आपने? ये जी सर यही से देखिए सर, हमें निकालने सर। डिफरेंशिएशन नहीं किया, मैंने इसको लिखा है कि कैसे सर ये नहीं सर, यहाँ से सर आप वो लास्ट स्टेप में आए तो वहां पर सर आप दोबारा डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं सर? ये तो उसी फॉर्म में है ना, ये वाला ना, d2y/dx2 की फॉर्म में। ये वाला, जी सर। ये बोल रहे ना, करना पड़ेगा अशोक। -1 को पहले आप आगे लाए और इसकी पावर -1 एक कम हो गई, तो dy बाई dx पावर -2। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल यही तो कहता है dy बाई dx ऑफ x2, पहले तुम पावर को अंदर लाओ, सर फिर बेस का। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो dx अपॉन dx, तो पावर -1 हुई, एक पावर कम हुई, फिर डिफरेंशिएशन किसका हुआ, dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, दिस इज द इनर मोस्ट बॉक्स, ये क्या होगा d2y अपॉन dx2। यस सर क्लियर। ठीक है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लिख लीजिए अच्छे से। और ये दो चीजें डेरिवेटिव में हम लोग ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज IIT विच योर। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा था सर, वो dy/dx के अंदर dy/dx का इनवर्स है ना, तो सर मुझे लगा इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्यों किया सर आपने, क्योंकि वो पहले से ही सर उस फॉर्म में नहीं, d2y/dx² के फॉर्म में। लेकिन पावर को आप देखना भूल गए, पावर भी अलग से सॉल्व होगी ना। सर आप क्वेश्चन ही नहीं समझे सर। हाँ दोबारा बताइए, चलिए अब अभी क्लियर है या नहीं है, अभी भी आपको क्लियर नहीं है ना। सर क्लियर है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे मेल कर दूंगा सर, मतलब व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सर। व्हाट्सएप पे मेल करेगा। व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। Once done, let me know. डन सर। डन है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लर हो गई है स्क्रीन, मुझे पता है, तो मैं अभी रास्ते में आऊंगा बीच में, तो हो जाएगा ठीक। काश जल्दी ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो जाए यार, मेरे को भी बहुत सारी चीजें और सर चलिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं।
मेरे को एक बार टाइप करने दीजिए, मुझे पता है ब्लर है। टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। एफ डैश एक्स साइन एक्स स्क्वायर। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन लिख लीजिए इससे पहले, फिर ब्लर हो जाए। सही गिवन है सर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यस, एफ डैश एक्स इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। 2x माइनस वन है ऊपर, 2x माइनस सेवन मत लिखना आप। होपफुली लिख लिया हो सबने क्वेश्चन। sir. दिस इज आईआईटी, यस सर। थोड़ा पुराना क्वेश्चन से आईआईटी के। y भी तो सर फंक्शन है ना सर, उसका डेरिवेटिव f डैश x कहलाएगा ना सर। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखें, सर एक मिनट।
सर इसका सर डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू सर वो सामने वाले RH का डेरिवेटिव सर f डैश x ही तो आएगा सर, तो सर वो तो sin x स्क्वायर दे रखा है। डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे? पहले f डैश का डेरिवेटिव जो भी फंक्शन है, देन डेरिवेटिव ऑफ, अब अंदर जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 1। समझ रहे? अब f डैश x का वैल्यू दिया हुआ है, f डैश इसका तो नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन ऑफ x की जगह क्या रख देंगे? आधा 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो जो भी था उसका स्क्वायर हो जाता था, तो साइन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप क्वोशिएंट रूल से। आई लीव इट टू यू टू सॉल्व दिस। मेरे को क्या कॉन्सेप्ट आपको बताने लायक लगा इस क्वेश्चन में, इसको कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स, और फिर अंदर चलेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर है गाइस? यस सर। ये हो गया है, तो ये वाला क्वेश्चन करिए। एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, जी एक्स इज एफ ऑफ एफ एक्स। सर अभी इज हियर। हाँ जी, सर 1 आएगा आंसर। आंसर इज 1। यस सर, सही है। गाइस, मोड वाला क्वेश्चन किसका नहीं हुआ? एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा भाई? अगर इधर x है तो इधर x माइनस 2 है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? मॉड ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? x माइनस 2 माइनस 2। समझ रहे? एफ एक्स मॉडुलस है, बाहर मॉडुलस x है, तो इधर x माइनस 2 होता है। इधर अगर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 2 है, तो इधर मॉड ऑफ x माइनस 2 चला जाएगा। x ग्रेटर देन 20 में ये वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन 18, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 16। तो दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दिस विल बी x माइनस 2 माइनस 2, एंड दिस विल बी पॉजिटिव ऑफ x माइनस 4। समझ रहे हैं ना? मॉड x इज x if x is greater than 0, so x minus 4 is greater than 0, क्योंकि x की वैल्यू 20 से ज्यादा है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका ट्रिक मैं बताता हूं आपको, देखते ही पता चल जाएगा ट्रिक का या नहीं पता चलेगा। gx की वैल्यू क्या दे दी, f इनवर्स x, या तो हम f इनवर्स x निकालें। कैसे निकालते हैं इनवर्स, दोनों तरफ लॉग, यस सर। और ये लॉग से भी नहीं निकलेगा क्योंकि लॉग में बीच में प्लस है, ठीक है ना। यूवी लेके करना पड़ेगा, यूवी मेथड। हाँ जी, इसका f इनवर्स x निकालना आसान नहीं है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स, तो f इनवर्स x नहीं निकालेंगे। इधर f इनवर्स x को खत्म कैसे कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं। x को क्या रख दो, fx, तो g ऑफ fx क्या हो गया, f इनवर्स ऑफ fx, कैंसल, दिस इज x। अपने को क्या निकालना है, g-1, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव कीजिए। अभी मैंने सिखाया डेरिवेटिव करना, g डैश ऑफ fx इंटू f डैश x, दिस इज 1। fx की जगह हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो fx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स बाय 2। अच्छा क्वेश्चन है, कब 1 आएगा, व्हेन एक्स इज 0, समझ रहे हैं, ई पावर 0 इज 1, 0 पावर क्यूब इज 0। सो हम क्या बोल सकते हैं, g डैश ऑफ f0 इंटू f डैश 0 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू 1 आ गई, तो g डैश ऑफ 1 इंटू f डैश निकालना पड़ेगा, f डैश x क्या आएगा, 3x क्यूब 3x स्क्वायर सॉरी प्लस e पावर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2, यहां पर 0 रखिए, f डैश 0 विल बी 0, e पावर 0 इज 1, 1 बाय 2, दिस वैल्यू इज 1 बाय 2, so g dash 1 into 1 by 2 is 1, g dash 1 will be 2। Clear है guys? यस सर। कुछ और अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए आज। I hope you enjoyed। फंक्शंस की और वैरायटी में आप आज घुसे कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और कल नए तरह के क्वेश्चन चालू रखेंगे। ओके सर। गुड फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय सर। बाय।